तो प्लीज़ गाइस मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि मैं 2 हफ्ते से वीडियो नहीं डाला हूँ और मुझे भी पता है कि ये मेरी मजबूरी थी। तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि मुझे वीडियो डालना था पर मैं डाल नहीं पाया। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर मैंने इतनी सारी छुट्टी ली है तो इसकी रिकवरी फास्ट कर दूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बोलो कि आखिर मैं क्या करूँ जिससे आप लोगों को लगे कि हाश मैंने 2 हफ्ते की छुट्टी ली तो उसके बदले इतने सारे एपिसोड्स भी लाया और अच्छा भी किया। तो जल्दी जल्दी बोलो कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए कमेंट करके। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा ये क्या है, हमारी यूट्यूब पे 21 के हो चुके हैं और हमारे इंस्टाग्राम पे बस 700 ही फॉलोवर्स है, अब 1000 भी नहीं हुए हैं। तो प्लीज़ जल्दी से जिसने भी फॉलो नहीं किया है वो जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन में है और फॉलो कर दो। और आप लोग बहुत सारे लोग जो है वो कमेंट करते हैं कि हम बच्चे हैं तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, तो जो बच्चे हैं वो मेरे यूट्यूब के दूसरे चैनल सब्सक्राइब कर दो। जैसे मेरे टेल्स है जिसके ऊपर मैं अलग अलग वीडियो लाने वाला हूँ और बहुत जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो आने वाली है। साथ ही साथ मेरा गेमिंग चैनल है जिसका मैंने नाम चेंज कर दिया, तो प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होना। अब मेरे नए गेमिंग चैनल का नाम फेथ रीपर है और आज शाम 7 बजे के बाद मैं उस पर लाइव आने वाला हूँ, तो जल्दी जल्दी उसको भी सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ पर ही एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं। तो साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि नारुतो शिपुडेन को लेकर एक सरप्राइज आने ही वाला है, तो वो बहुत ही ज़्यादा जल्द आने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने बस इसे एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ इसे कॉपीराइट से दूर रखें। और बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। Transform again like skateboard, can a nigga make more? Still my style, I ain't gonna be more like make it sound bigger like mushroom. All y'all wanna be like me, all y'all wanna spit like P. Listen here, wanna hit like me. Me when you wanna kiss my यहाँ पर हम देखते हैं कि फुशिन और सास्के का आमने सामना हो जाता है, जहाँ पर जो फुशिन रहता है वो सास्के के ऊपर अपने विंड और अपने चाकरा का मिक्स करके अपने केके केनकाई की मदद से यहाँ पर सास्के के ऊपर हमला करता है। विंड और स्टीम का इस्तेमाल करके सास्के के ऊपर एक भारी हमला करता है और यहाँ पर ये विंड इतनी ठंडी रहती है कि सास्के बस उड़ रहा होता है। तभी यहाँ पर वो अपने हाथ में यानी अपने नाइफ में चाकरा लेकर सास्के के ऊपर उस नाइफ को फेंकता है, जहाँ पर सास्के उन नाइफ को डॉज कर देता है बड़ी आसानी से, क्योंकि आपको तो पता ही है सास्के के पास है शरिंगन। तभी हम देखते हैं कि सास्के यहाँ पर फुशिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और यहाँ जो फुशिन रहता है वो यहाँ पर अपने 2 चाकरा को मिक्स करके एक टॉर्नेडो बना देता है और ये टॉर्नेडो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहता है। तभी हम देखते हैं कि सास्के अपने शरिंगन की मदद से देखता है कि आखिर फुशिन टॉर्नेडो में कहाँ पर है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फुशिन यहाँ टॉर्नेडो के नीचे रहता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सास्के रहता है वो यहाँ पर अपने शिवसोना की मदद से उस टॉर्नेडो को तोड़ने की कोशिश करता है, जहाँ पर फुशिन अपनी पूरी ताकत लगा देता है और उस टॉर्नेडो को डबल साइज में कर देता है, जहाँ पर सास्के उस टॉर्नेडो को अब रोक नहीं पा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सास्के यहाँ पर जम लगा देता है और टॉर्नेडो जो रहता है उसके बीच में से ही आ रहा होता है और टॉर्नेडो के अंदर से आते हुए अपने हाथ में वो चिदोरी ले लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं नीचे खड़े फुशिन के ऊपर वो अपने चिदोरी मार देता है, जिसके बाद जो टॉर्नेडो रहता है वो पूरी तरीके से रुक जाता है और फुशिन बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से घायल हो जाता है। फुशिन यहाँ पर ज़मीन पर पड़ा रहता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और यहाँ पर जो सास्के रहता है वो यहाँ पर अपनी शरिंगन की मदद से फुशिन की मेमोरीज पढ़ने लग जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी शरिंगन की इस्तेमाल करता है और फुशिन के दिमाग में घुसता है, जहाँ पर वापस से इसके साथ वही होता है, सास्के के साथ वही हो जाता है और यहाँ पर सास्के को वापस से एक गेंजुत्सु में सास्के को कोई फंसाने की कोशिश करता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि सास्के कहते हैं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और यहाँ पर जो कत्सुरुगन रहती है वो वापस से आ जाती है, जो सास्के को यहाँ पर ही गेंजुत्सु वर्ल्ड के अंदर ही उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर सास्के किसी न किसी तरीके से उस गेंजुत्सु से बाहर आ जाता है और वो कहता है कि अब नहीं, अब मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। और ये कहकर वो ब्लड वैली की तरफ आगे बढ़ता है ताकि वो ब्लड वैली का राज देख सके। तब यहाँ पर वो एक आदमी से मिलता है और उस चाचा से पूछता है कि आखिर ब्लड वैली का रास्ता कहाँ पर है, जहाँ पर वो इंसानों से बताता है कि ब्लड वैली आगे की तरफ ही है। सास्के चलता है और आखिर वो एक वैली के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर जहरीली गैस रहती है, जो गैस को अगर सूंघ ही लिए उसकी गैस की बदबू इतनी रहती है कि अगर उसे सूंघ लिया तो मर जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कत्सुरुगन यूज़र खड़ा रहता है और यहाँ पर ब्लड वैली में सभी जगह पर खून और हड्डियाँ रहती है और वही चीनो ही रहती है, चिनो की क्लैन की आखिरी मेंबर, जहाँ पर हम देखते हैं कि चिनो कहती है तो तुम आखिर आ ही गए।
देख लो तुम्हारी उचिया क्लैन हमें यहाँ पर रहने के लिए दिए थे और इस जगह पर हम रह रहे थे, जिसके बाद भी उचिया क्लैन ने हमें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और मैं ही आखिरी थी जो बच गई थी। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कहती है देख लो तुम यहाँ पर रह सकते हो नहीं, पर हम रह रहे थे पर उचिया क्लैन ने हमारे यहाँ पर क्या कर दिया, हमें उचिया क्लैन ने इसी जगह पर रख दिया था ताकि हम यहाँ पर मरे, पर उसने हमें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ही कर दिया। और चीनो अपनी कत्सुरुगन को एक्टिवेट करते हुए कहती है मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि आखिर मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अपनी गेंजुत्सु की मदद से वो सास्की को सब कुछ दिखा रही होती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर चिनोई की क्लैन में कुछ बच्चे रहते हैं जो उन बच्चों की ओयाशिरो फाइट करवा रहा होता है, क्योंकि इनमें से जो जीतेगा ओयाशिरो से लेकर चले जाएगा अपने साथ ताकि वो यहाँ पर ब्लैक फाइट करवा सके, यानी वो फाइट करवा सके। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर एक एक करके लड़वा रहा होता है। जहाँ पर चीनो रहती है, जहाँ पर चीनो एक लड़के से बहुत बुरी तरीके से मार खा रही होती है, पर तभी अचानक से चीनो की जो कत्सुरुगन रहती है वो एक्टिवेट हो जाती है। जहाँ पर चीनो उस बच्चे के गले पर बाइट कर देती है और उस बच्चे के कान के ऊपर एक बुरी तरीके से हमला कर देती है, जिसके बाद वो बच्चा जोर से चिल्लाता है। ओयाशिरो कहता है शाबाश तुम ही हो जो मेरे साथ आओगी, और यहाँ पर ओयाशिरो यहाँ पर आखिर लेकर चले जाता है चीनो को अपने साथ ताकि वो वहाँ पर लड़ाई कर सके। ओयाशिरो ऐसे करके बहुत सारे प्लेयर्स को अपने साथ जमा करता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि चीनो की पहली फाइट रहती है और वो कोई और नहीं वो फुशिन रहता है जिसके साथ चीनो की पहली फाइट रहती है। यहाँ पर जो फुशिन रहता है उसे लगता है कि वही जीतने वाला है, क्योंकि चीनो बहुत ही ज़्यादा छोटी रहती है उसकी उम्र में। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चीनो रहती है वो यहाँ पर हार नहीं मानती और यहाँ पर चीनो आगे की तरफ बढ़ती है ताकि वो यहाँ पर वो फुशिन के ऊपर हमला कर सके और ओयाशिरो को बता सके कि उसने उसे चुनकर अच्छा काम किया है। तब यहाँ पर फुशिन से वो हार रही होती है, पर अचानक से वो अपनी कत्सुरुगन एक्टिवेट करती है और अपने आप को फुशिन के पीछे टेलीपोर्ट कर देती है और यहाँ पर फुशिन के बदन को वो पैरालाइज कर देती है, जिसकी वजह से फुशिन हिल नहीं पा रहा होता है। और यहाँ पर चीनो रहती है वो यहाँ पर हमला कर देती है फुशिन के ऊपर, जिसके बाद यहाँ पर फुशिन खड़े ही रहता है। ओयाशिरो हंसता है और वो कहता है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा सही काम किया हो। तभी हम देखते हैं कि फुशिन यहाँ पर एक जगह पर बैठा रहता है और यहाँ पर वो अपनी फ़ाइट के बारे में सोच रहा होता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बस फाइट को लेकर सोच रहा होता है कि वो हार गया, किस तरीके से वो हार गया। तभी वहाँ पर चीनो आती है जो फुशिन के बाजू में बैठ जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि फुशिन कहता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम वापिस से मेरे साथ फाइट करने के लिए आई हो। जहाँ पर चीनो कहती है नहीं नहीं मैं फाइट करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर बस तुमसे बातें कर रही हूँ, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ पर फुशिन कहता है मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं यहाँ पर बैठकर यही सोच रहा हूँ कि आखिर मैं यहाँ से फ्री कब होऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ से आज़ाद होना है, मुझे अब इस तरीके से और नहीं लड़ना है, मुझे अब पूरी तरीके से कम्प्लीटली आज़ाद होना है। सभी लोगों को लगता है कि जो केकेकेन का यूज़र है यानी जो दो चाकरा को कंबाइन करके हमला करते हैं वो ज़्यादा पावरफुल और एक शैतान होते हैं। जहाँ पर मेरे क्लैन और मेरे माँ बाप को भी यही लगता है कि मैं पूरी तबाही ला सकता हूँ और उनकी जान में एक ना एक दिन मैं ही लूँगा, जिसकी वजह से वो सभी लोग मुझसे नफरत करती है। जहाँ पर ओयाशिरो ने मुझे यहाँ पर लेके आ गया, पर अब मुझे यहाँ से भी फ्री होना है। जहाँ पर चीनो भी कहती है कि हाँ सभी लोग मुझे भी यही सोचते हैं कि मैं भी एक इविल पर्सन हूँ, क्योंकि मैं भी एक केकेकेन का यूज़र हूँ और मेरी केकेकेन का ही मेरी आँख है, इसलिए उन्हें लगता है कि मैं भी एक इविल हूँ। और ये कह के वो रो रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर फुशिन और जो चीनो रहती है उनके बीच में दोस्ती बढ़ जाती है और यहाँ पर वो हमेशा अपने एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फुशिन रहता है वो यहाँ पर चीनो की एक ही क्लैन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है और वो कहता है कि देखो उचिया क्लैन है जिसने तुम्हारे क्लैन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है और अब वो टाइम आ गया है जब तुम्हें रिवेंज लेना होगा। चलो हम लोगों को यहाँ से आज़ाद हो जाना चाहिए और हम एक तुम्हारे क्लैन का बदला लेके मिलकर एक साथ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर फुशिन अपने कुछ लोगों के साथ टीम बना लेता है ताकि वो लोग यहाँ से आसानी से भाग सके और उन्हें कोई पकड़ भी ना पाए, जिसके लिए यहाँ पर फुशिन यहाँ पर चीनो को मना लेता है ताकि वो लोग यहाँ से निकलने के बाद उनके इसके यानी चीनो के क्लैन का बदला लेंगे उचिया क्लैन वाले से। और यहाँ पर फुशिन अपनी टीम बना लेता है ताकि वो लोग यहाँ से भाग सके, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अपनी टीम बनाकर भागते हैं और जाते हैं ताकि वो लोग उचिया क्लैन से बदला ले सके। और यहाँ पर वो लोग फ्री हो चुके हैं जहाँ पर वो लोग अपना आज़ाद रहेंगे। तभी एक विलेज की तरफ वो लोग गुजरते हैं, बाम्बू विलेज की तरफ, और यहाँ पर बैम्बू विलेज के अंदर कुछ लोग रहते हैं जो यहाँ पर गरीब लोगों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और उन्हें मार के कहते हैं कि लाओ हफ्ता दो, और ये कहकर वो उन्हें मार के धक्के देकर बाहर निकाल रहे होते हैं। सभी विलेजर्स उन लोगों से परेशान रहते हैं क्योंकि वो लोग एक निंजा रहते हैं। तब यहाँ पर फुशिन अपनी नाइफ की मदद से उनके पैर के ऊपर हमला करता है और वो कहता है तुम लोग यहाँ से
से भाग जाओ, जहाँ पर वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ पर जो विलेजर्स लेते हैं वो यहाँ पर जो फुशिन और बाकी सभी लोग रहते हैं उनके साथ में खुश हो जाते हैं कि फुशिन और उन लोगों ने उनकी जान बचा ली। जहाँ पर हम देखते हैं कि उनमें से एक ओल्ड मैन उन्हें पैसा देते हुए कहता है कि प्लीज़ तुम लोग यहाँ पर ही रुक जाओ और तुम लोग यहाँ पर हमारी मदद करते रहो, क्योंकि वो लोग वापस आ सकते हैं। उन लोगों की बात सुनकर फुशिन यहाँ पर रुक जाते हैं और उन लोग अपना नाम लाइटनिंग गैंग रख देते हैं। और यहाँ पर विलेजर्स की मदद से वो लोग अपना नाम लाइटनिंग गैंग रखते हैं और उनका सभी कुछ अच्छे से चल रहा था। तभी यहाँ पर वो लोग अपना खाना खाते हैं, सभी लोग विलेजर्स उनके लिए सब कुछ अच्छे से करते हैं, वो लोग अच्छे से खुश रहते हैं। और अब लाइटनिंग गैंग एक ऐसी गैंग बन गई है जो जस्टिस के लिए लड़ती है। यानी अगर किसी को पैसा नहीं मिला या किसी के ऊपर ब्लैकमेलिंग या ऐसी सब चीज़ें चल रही होती है तो लाइटनिंग गैंग उन्हें बचाती है। और ऐसा ही एक काम मिस्ट विलेज फ्यूडोलॉट कर रहे होते हैं और वो अपने पैसों की मदद से अय्याशियाँ कर रहे होते हैं और वो लोगों के पैसे भी बिल्कुल नहीं दे रहे होते हैं। जहाँ पर लाइटनिंग गैंग पहुँच जाती है इस सब चुकता करने के लिए, पर यहाँ पर उन लोगों के लिए एक जाल बिछा रहता है जहाँ पर वो लोग उन लोगों से भागते हुए भाग रहे होते हैं ताकि वो उन मिस्ट विलेज के लोगों से बच सके। उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा चोट लगी रहती है और यहाँ पर वो लोग दरवाज़ा ठोक रहे होते हैं, पर वो विलेजर्स उन्हें कहते हैं कि चलो यहाँ से चले जाओ, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मिस्ट विलेज ये ऐलान कर देता है कि वो लोग उन लोगों की तलाश कर रहे हैं। ओल्ड मैन कहता है यहाँ से जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना तुम हमें खतरे में डाल दोगे। यहाँ पर उस समय के बाद फुशिन और उसकी गैंग यानी जो रहती है लाइटनिंग गैंग वो पूरी तरीके से अलग अलग होना शुरू हो जाती है। चीनो और फुशिन एक साथ रहती है, जिसके बाद लाइटनिंग गैंग के सभी मेंबर एक एक करके मरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके हालात इतने अच्छे नहीं रहते हैं कि वो लोग सर्वाइव कर सके और इसलिए वो लोग एक एक करके मर रहे होते हैं। जहाँ पर चीनो और फुशिन अपनी क्लैन यानी फुशिन और चीनो आ जाते हैं चीनो की क्लैन ब्लड वैली के पास ताकि वो चीनो के राज पता लगा पाए। जहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लड वैली को देखकर चीनो को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है ताकि वो लोग यहाँ पर रहते थे और उन्हें इस जगह पर किस तरीके से रहना पड़ता था। जहाँ पर मिस्ट विलेज के शिनो भी आ जाते हैं और वो फुशिन के ऊपर हमला कर देते हैं। मिस्ट विलेज के शिनो भी उन लोगों का पीछा कर रहे थे। चीनो यहाँ पर उन लोगों को डॉज करती है, तभी यहाँ पर अचानक से चीनो अपनी कुराइफ की मदद से उसका हाथ काट देती है, जिसके बाद मिस्ट विलेज का जैसे ही हाथ काटती है वो जो लड़का रहता है वो अचानक से ह्यूमन बॉम्ब में बनना चालू हो जाता है और ह्यूमन बॉम्ब बन के वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो फुशिन रहता है वो कहता है चीनो ये तुमने कैसे तरीके से किया, कि ये तुम्हारी पावर्स है। और यहाँ पर जो चीनो रहती है जो अपनी मुंडी ज़मीन पर ही रख रही होती है और वो कहती है कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी और अब मैं अपना रिवेंज लेकर रहूंगी। और यहाँ पर चीनो की इस तरीके से कत्सुरुगन एक्टिवेट हो जाती है।